सलाम भाइयों सलाम। वेलकम टू जेड के क्रिकेट एक्सपर्ट चैनल। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड ओडीआई सीरीज, वेस्ट इंडीज वर्सेस न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज, जिम्बाब्वे वर्सेस बांग्लादेश ओडीआई सीरीज, 2027 वर्ल्ड कप ओडीआई, इन सब के ऊपर बात करेंगे। अगर आपने ध्यान से ये वीडियो देख लिया तो कुछ क्रिकेट के राज आपके आगे आज खुल जाएंगे। ओडीआई क्रिकेट में और टेस्ट क्रिकेट में कैसे बुकी को पकड़ा जाए, लिटाया जाए और धोया जाए, ये आज मैं आप लोगों को क्लियर कट बताने वाला हूँ। तो वीडियो को तब देखिएगा जब आप टोटली फ्री हो और रिलैक्स माइंड से हो, फिर वापस आइएगा, क्योंकि आज जो बातें मैं आपको ओडीआई क्रिकेट के बारे में और टेस्ट क्रिकेट के बारे में बताने वाला हूँ वो आपको पैसा कमाने में मदद 100% करेगी ही करेगी। तो चलें आए शुरू करते हैं वीडियो इंडिया इंग्लैंड से, और फिर इसको आगे हम सीरीज़ बाय सीरीज़ और 2027 वर्ल्ड कप तक कैसे खेलना पड़ेगा हमें, उसका पूरा एक मैप हम जो है अभी बनाने जा रहे हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप ऑनलाइन आईडी पे काम करते हैं तो अभी कल भी मेरे पास कंप्लेंट आई है कि किसी के 2,000 रुपये 200 रुपये भी ये लोग नहीं देते, और फिर कह देते हैं अब मैसेज मत करना, फिर कह देते हैं ब्लॉक कर देंगे, फिर कह देते हैं कि वो छोड़ दो, वो तो नहीं मिलने वाला। काश मुझे याद रहता ना तो स्क्रीनशॉट भी लगाता। अगला डिपॉजिट करो, उसके अंदर हिसाब होगा। अब बेचारा फंटर जाए तो जाए कहाँ, वो अगला डिपॉजिट भी कर बैठता है क्योंकि उसको समझाने वाला ही कोई नहीं। अब जैसे ही डिपॉजिट करेगा, अगर वो जीत गया तो अगला विड्रॉ भी नहीं मिलना, जब पिछला नहीं मिला तो अगला कहाँ से मिल जाएगा। दूसरी चीज़, ये मैं बाकी वीडियोस में आप लोगों के लिए जो बना रहा हूँ उसके अंदर समझाऊंगा कि कभी भी अपने कार्ड कार्ड डेबिट क्रेडिट की बात दोनों की कर रहा हूँ, और कभी भी किसी ऐसी एक्सचेंज जहाँ पर दुनिया का डिपॉजिट आ रहा हो, दुनिया विड्रॉ कर रही हो, बार बार ट्रांजैक्शनें फेल हो रही हो, वहाँ पर डिपॉजिट अपने करना हो ना तो साथ एक लॉयर वकील भी कर लेना। फिर आगे की बातें मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। सेफ साउंड खेले जेड के बुक के ऊपर आके, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं, आप तक कोई नहीं पहुंचने वाला। लेकिन अगर आपके पास एक्सचेंज भी घटी है, आपका विड्रॉ भी घटी है, और आपको कोई और बुक ही नहीं मिलता, या फिर एक और तीसरी बात बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, सुने। मेरा तो एडवर्टाइजमेंट हो ही गई होएगा, लेकिन उसमें आपका भी भला कैसे होगा, ये भी तीसरी भी बात सुन लें। मैंने पहले भी ये बात बोली हुई है, अब फिर बताता हूँ। हमारे जेन के अंदर ना एक बुकी से खेल खेल कर उसका एक खौफ क्या बैठा होता है कि यार इससे मैं पैसे नहीं जीतता, इससे मैं विड्रॉ नहीं ले पाता। तो भाई उधर घंटा के आम लेने जाता है, आम खाने जाता है, जब पता है कि उसके सितारे तेरे पे भारी हैं। चल ऐसे समझ ले कि उसकी कुंडली जो तुझे समझ आता है वैसे समझा रहा हूँ, नहीं तो सितारे कुंडलियों को मैं नहीं मानता, ये याद रखो। मैं मानता हूँ जोरे बाजू को, जितना विल पावर है कर लिया, उखाड़ लिया उखाड़ लिया। तो ये कुंडली, ये किस्मत के नाटक, ये एस्ट्रोलॉजी, ये आपके लिए मुबारक, आपको, मुझे नहीं है ये इन चीज़ों का। मेरे लिए क्या है कि आपके साइकोलॉजिकल माइंड के अंदर, आपके माइंड दिल दिमाग के अंदर ये चीज़ बैठ गई भी है कि आप क्रिकेट से एक तो पैसा नहीं जीत सकते, कहीं आप हार ना जाएं, बुकी आपका जो है उससे आप विड्रॉल ले नहीं पाते हैं, या फिर उसकी जो है वो लग अच्छी चल रही है, आप जो भी समझ लें, सब बातों का एक ही मतलब निकलता है कि यू आर इन लॉस। और आपको वो फियर जब भी आपके आगे आता है, आपकी फट के चार हो जाती है, और अच्छी भली टीम पर बैठे बैठे आप माइनस होना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ही आप बुकी बदलेंगे क्या होगा, आपको एकदम जन्नती जन्नत रिलैक्स थाई मसाज, विदाउट हैप्पी एंडिंग की बात कर रहा हूँ, थाई मसाज ऐसा ज़बरदस्त बाहर निकले, मज़ा आ गया।
क्यों? क्योंकि आपका वो फियर जो बुकी के साथ था वो ख़त्म हो चुका। अब नए बुकी के साथ आप क्या करेंगे कि यार इससे अब लक ट्राई करता हूँ, इससे अब न्यू प्लान, इससे अब ये चीज़। तो जेड के बुक के ऊपर मैं हमेशा ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि खाली जेड के बुकियों की तरह ना प्लस हो, उसमें फंटर भी कमाता रहे, फंटर भी कमाता रहे, और आज तक ऐसे ही होगा। आप जाके मेरे मैनेजर से डिपॉजिट विड्रॉ की स्लिप्स भी मांग सकते हैं, तो आप यही देखेंगे विड्रॉ बराबर मिलेंगे आपको, हर चीज़ बराबर होगी विदाउट एनी रिस्क। रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है। बुकी तो जो मर्जी ले लो आप, लेकिन रिस्क मत लेना, नहीं तो वकील करा लेना। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन में जेड के बुक का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप आके ऑनलाइन आईडी पेड मेंबरशिप में काम करना है। प्रॉफिट शेयरिंग अभी चल रहा है, उसके अंदर अगर आपने काम करना है, डर लगता है, बेट नहीं हो पाती, उल्टी बट्टे करते हो, खेलने की तमीज़ नहीं है, खेलना आता है लेकिन खेलने की तमीज़ नहीं है, वो सब तमीज़ सिखाऊंगा। 5 वीडियोज़ आ रहा है कोर्स के ऊपर, वो लाजमी देखना, फ्री में है, कोई पैसा नहीं ले रहा मैं उसका आपसे। तो कुछ भी आपको चाहिए हो, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको हर नंबर मिल जाएगा, हर चीज़ मिल जाएगी। कई लोग कई कंट्रीज़ के अंदर अगर टेलीग्राम नहीं चलता तो वो कहते हैं भाईजान आपका टेलीग्राम लिंक ओपन नहीं हो रहा। वो लिंक इसलिए नहीं भाईजान ओपन हो रहा क्योंकि गंदी फिल्में देखने के लिए, बी ग्रेड मूवी देखने के लिए वीपीएन तुम लोगों को ऐसे इंस्टॉल भी करना आता है और लगाना भी आता है, लेकिन पैसे के लिए कुछ करने के लिए तुम लोग वीपीएन का इस्तेमाल नहीं करोगे। करोगे तो टेलीग्राम भी खुल जाएगा। बात सिर्फ इतनी है। अब आ जाता हूँ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में। असल में ये वीडियो ना इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बारे में, ना ये वेस्ट इंडीज़ और न्यूजीलैंड के बारे में, ना जिम्बाब्वे, ना किसी और ओडीआई सीरीज़। ये है रोड टू वर्ल्ड कप। ये बात है कि ओडीआई सीरीज़ कैसे खेली जाती है, 50-100 ओवर की जो क्रिकेट है उसको कैसे लेके चल सकते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वर्ल्ड कप जब भी आने वाला होता है उससे 1-1.5 साल पहले T20 क्रिकेट कम हो जाती है, पिछले 4-5 सालों से हम देख रहे हैं, और ओडीआई क्रिकेट ज़्यादा हो जाती है। तो ओडीआई क्रिकेट ज़्यादा होने पर फैंस कम देखते हैं, कोई नहीं बैठेगा 7-8 घंटे टीवी के आगे, लेकिन फंटर तो देखेगा, वो 100 बॉल का क्रिकेट देखेगा ही देखेगा। वहाँ पर अब फंटर को क्या क्या स्ट्रेटजी से काम लेना चाहिए वो आपको मैं बताऊंगा। पता आपको है लेकिन इस्तेमाल करना नहीं आता। सही है, एक चीज़ आपको पड़ी हो, आपको उसका इस्तेमाल ही ना पता हो। तलवार पड़ी हुई है, सामने दुश्मन है, लेकिन आपको तलवार चलानी नहीं आती, कितने अफसोस की बात है। इसी तरह क्रिकेट का पता है, हर किसी को पता है कि ये खाना वो लगाना, लेकिन तमीज़ नहीं है। अब तमीज़ सीखे, ओडीआई क्रिकेट कैसे खेलते हैं। कोहली रोहित हेडलाइन, कोहली रोहित बुमराह केएल राहुल। हाँ, केएल राहुल को बाहर नहीं, आप उसका भी नाम लिखें, ग्रेटेस्ट बनेगा वो। ये रोहित से, रोहित शर्मा से तो बहुत ऊपर नाम कमाएगा केएल राहुल। बुमराह अराइव, मैं उनको प्लेयर ही नहीं मानता जो सिर्फ इंडिया में अच्छा खेलते हैं, समझ रहे। केएल राहुल इंडिया के बाहर भी अच्छा खेलता है, विराट कोहली इंडिया के बाहर भी अच्छा खेलता है, वो प्लेयर। और अगला प्लेयर मुझे लग रहा है श्रेयस अय्यर इंडिया के बाहर अच्छा खेलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि प्लेइंग कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आ रहा हूँ मेन बात के ऊपर, प्लेइंग कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोला मैंने कि इंडिया के प्लेयर इंडिया में अगर रन बना रहे हैं तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा काम है उनकी सपोर्ट करें, जब वो इंडिया में खेलते हैं तो हमारी जेब में पैसा आ जाएगा। अब यही वो किसी दूसरे देश जाते हैं, किधर जाते हैं, सबसे भयानक धरती वो है इंग्लैंड की, इंडिया के लिए। क्यों? प्लेइंग कंडीशंस ही और हैं। गंभीर जब खेलते थे तब भी उनका मजाक उड़ाया, और अब तो बहुत ही ज़्यादा उड़ गया T20 सीरीज़ के बाद। मकल्लम ने भी कह दिया कि आप पे जो अल्कोहल का बैन लगा हुआ था प्लेयरों पर, ये खोल देता हूँ मैं, जाते जाते टेस्ट क्रिकेट छोड़ रहा हूँ, T20 सीरीज़ की मुबारकबाद, और जाके बियर पियो, याशी करो, ECB को मैं देख लूँगा। सही है, तो क्या फ्रीडम वहाँ पर मिल रहा है माइंड का। ये सारी न्यूज़ आपको पता होनी चाहिए कि कौन से कोचेज़ अंदर बाहर जा रहे हैं, क्या मैनेजमेंट का चेंज हो रहा है। अभी रिसेंटली चेन्नई सुपर किंग के स्टीमिंग फ्लेमिंग एक लेगेसी ख़त्म हो चुकी है। ये अंडरस्टूड था कि धोनी तो गया, साथ ये भी गया, फ्लेमिंग भी, अब पूरी मैनेजमेंट गई। अब सारी मैनेजमेंट नहीं आएगी,
सीएसके एक ऐसी टीम बन जाएगी जो कि लास्ट 2-3 के अंदर ही एंड किया करेगी, क्योंकि स्ट्रक्चर इसका ऐसा बिल्टा है। खैर ये हम बात करेंगे जब आईपीएल शुरू होगा सीएसएस के बारे में, सीएसके के बारे में, लेकिन डॉट्स कनेक्ट करने चाहिए हमें हमेशा कि चल क्या रहा है दुनिया की क्रिकेट के अंदर, मैनेजमेंट्स किधर किधर चेंज हो रही हैं, क्या रुख हो सकता है हवाओं का। उसके बाद मकल्लम आया, बेसबॉल लेकर आया, हवा का एक नया रुख लेकर आया। तो इन चीज़ों को समझना पड़ना है। अब हमें ये देखना है सबसे पहले कि इंडिया को क्या हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया जाते सीरीज़ नहीं जीत पाता, इंग्लैंड आता सीरीज़ नहीं जीत पाता, बाहर के मुल्कों में जहाँ जाता है वहाँ पर, एशिया के बाहर, वहाँ पर इंडिया से वो ऐसी परफॉर्मेंस नहीं हो पाती है। तो भाई क्यों तुम्हें पंगे लेने हैं इंडिया पे पैसे लगाकर। यही बोला था T20 सीरीज़ की वीडियो में कि मार्केट लोड विल बी ऑन इंडिया। वजह भी बताई थी कि लोग समझेंगे आईपीएल की तरह ही खेलेंगे, लड़के तो उधर 260 मारते हैं या 220 तो मारेंगे मारेंगे, लेकिन वो 76 पे ऑल आउट हो गए, अंडर 100। ये क्रिकेट है, तो पंगे मत लो। अगर हवा चल रही है ठीक है, तो पतंग उसी साइड पे उड़ेगी ना भाई, जिस साइड की हवा है, ना कि दूसरी साइड पे तू उड़ाने लग जाएगा। अब तू उठ के कहे कि भाई इंडिया इंग्लैंड जाएगी, ऑस्ट्रेलिया जाएगी, वहां सीरीज जीतेगी। कब से तुम लोग ये कर रहे हो ड्रामा यार। 20 साल मुझे हो गए, मैं यही देखी जा रहा हूं, यही चली जा रहा है। ये क्यों चली जा रहा है और ये चली जाना है, उसका वजह है ह्यूमन बिहेवियर। उसकी वजह है कि फंटर का जेन अभी तक वहीं पे फंसा पड़ा। जब तक ये बाहर नहीं आएगा ये चीज़ें चेंज ही नहीं होंगी। ये सब कुछ चलता है भाव के नज़रियों पर, ये सब कुछ चलता है। ये कोई फिक्सिंग का नाम घटिया है। ये जो लोग कहते हैं ना फिक्स हो गया फिक्स हो गया, ये घटिया लोग हैं। फिक्सिंग कुछ नहीं होती है। असल चीज़ होती है स्क्रिप्ट, जो दे दी जाए होना वही है। और लास्ट वीडियो में आप लोगों को क्लियर कट बताया था कि अब वैसा नहीं होता। अब हर बॉल के ऊपर एक नया स्क्रिप्ट है। जहां पर मार्केट वॉल्यूम ज़्यादा होगा वहीं पर टीम एकदम फंटास्टिक खेल रही होगी, क्या होगा, ढेर हो जाएगी, हारने लग जाएगी। क्यों भाई, क्या हुआ। पहली इनिंग सही था, सेकंड इनिंग के बाद एकदम ही काया ही पलट गई। तो ये चीज़ें नोटिस में लेकर आए अपनी। अब पंगे मत लें जा जाके बाहर के देशों के अंदर जाके कि इंडिया सीरीज जीतेगा एक ना एक दिन। भाई 20 सालों में एक सीरीज के पीछे तू 20 साल हारेगा क्या। तो बात को समझना पड़ना है बड़ी गहराई में जाके। अब मैं आ जाता हूँ अगली चीज़ पे। ये टीमें, ये कोहली खेल रहा है, बुमराह खेल रहा है, ये है बच्चों के शोशे। ठीक है, ये बच्चों को कहते हैं ना मुंह में चूसनी डाल देनी ला के कि रोहित आ गया, ये लो कोहली भी आ गया, लो जी बुमला भी आ गया, अब तुम्हारे पैसे कहाँ पर है। अब अब्बू जी आ गए हैं तो पैसे भी अब्बू जी पर होंगे। अब्बू जी तो आए हैं अब दुबई से, सऊदीया से चॉकलेटें ले गए, कपड़े ले गए ने, तो अब्बू जी की बात तो मानेंगे। फिर लोग इंडिया के ऊपर बैठ जाएंगे जाके। क्या धरती देखो ना। मुझे आज भी याद है, मैंने इंग्लैंड की पिच के ऊपर अपना पहला मैच खेला, पैड शैड पहन के बैट पकड़ के। तो मैंने उधर 83 पे 5 आउट थे, 210 तक मैं खड़ा रहा, 45 रन बनाए मैंने। लेकिन अगले मैच में 10 स्कोर 3 विकेट, चौथे नंबर पे मैं जा रहा हूँ, क्योंकि पिछले मैच में मेरी पहली परफॉर्मेंस ही डेब्यू की कमाल थी। जैसे ही मैं गया वो बार गेंद पड़ी है ग्रीन पिच के ऊपर, वो बार गेंद, मैं कहा यार आराम से, चक्कर ही कोई नहीं, कीपर के ग्लवों में जाने दूँ। वो बार गेंद पड़ के सीधी अंदर आ गए विकेटों में, डम। मैं कर लो मैच। उस दिन मुझे एक चीज़ समझ आई थी और आज तक मुझे वो चीज़ समझ है कि 50 ओवर क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट में पिच माई बाप है, टीम नहीं, पिच। 100 ओवर का क्रिकेट होना। अब चाल यहां पर कहां पे शुरू होती है, चाल यहां पर शुरू होती है कि पहली इनिंग के अंदर पिच अपने आप को संभाल के रख सकती है, ज़्यादा टूटेगी नहीं। लेकिन सेकंड इनिंग में जैसे ही 50 ओवर हो चुके होंगे तो पिच अपने करतब दिखाना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो मिट्टी जिसके ऊपर बॉलर बैट्समैन हर कोई भाग रहा है, उधर उसको 100 ओवर के लिए खड़े रहना वो फिर मुश्किल हो जाता है। 20 ओवर के अंदर लोग चूतिए जाके जाके पिच्चे देख रहे होते, मैं तो ये हैरान हूँ यार, 20 ओवर में कौन पिच रिपोर्ट देखता।
अभी मैं आपको बताता हूँ पिच रिपोर्ट कितनी खतरनाक होती है। और ये इंडियन कंडीशंस में तुम लोग पिच रिपोर्ट मत चूतियो इस्तेमाल किया करो कि इंडियन कंडीशंस के अंदर अहमदाबाद या मुंबई के सॉइल की काली मिट्टी तो काली लाल मिट्टी, वो अपने मुंह पे लगा लिया करो काली लाल मिट्टी। इंडिया के अंदर कौन कंडीशंस देखता है, पागल हो तुम लोग। कंडीशंस देखी जाती हैं वहां पर जहां पर पता हो कि भाईजान देयर आर क्लाउड्स। जैसे वसीम अकरम ने नहीं जान के देखी थी 1999 के वर्ल्ड कप में, ऑस्ट्रेलिया फाइनल में अफ्रीका को जो हिस्ट्री का मैच जैसे उन्होंने आईसीसी ने इनको अंदर लेके गए थे, ऐसी अर्जेंटीना को फीफा अंदर लेके जा रहा है। उसके ऊपर भी वीडियो ला रही है कि कौन हमें पसंद है भाईजान फीफा के अंदर। लेकिन इधर अभी आप उधर ही रहे पिच के ऊपर, पिच से हिलना नहीं आज जब तक बात ना समझ आ जाए। अब इंग्लैंड के अंदर देयर आर क्लाउड्स, ठीक है, वसीम अकरम ने क्लाउड्स देखे, घास देखी पिच के ऊपर और उसने मुंह उठा के कहा ओ मसला ही कोई नहीं, ऑस्ट्रेलिया कौन होता है, हम तो बैट करेंगे। 120 पर ऑल आउट हो गए फाइनल के अंदर इंग्लैंड के अंदर। पिच कंडीशंस देखना लाजमी है। अब पिच कंडीशंस पढ़ेंगे कैसे ये मैं बताता हूं। जैसे ही लोग देखते हैं टॉस, क्या देखते हैं, टीवी ऑन करेंगे टॉस देखेंगे, रवि शास्त्री खड़ा है, जवाहरलाल श्रीनाथ साथ खड़ा हुआ है, मैच रेफरी खड़ा हुआ है, एक हसीन सी लड़की भी शायद हो सकती है बीच में, या कोई मैस्कॉट हो सकता है, और चूतियों की तरह हम वो चीज़ देखते हैं जो कैमरे पे दिखाई नहीं जाती। कैसी बात है। और इवन के वो कैमरे पे दिखा भी दें तो बैट्समैनों को तो पता है ना, कप्तानों को तो पता है कि बैट करना है या फील्डिंग करनी है। समझ रहे हो। अब यहां पर आपको टॉस नहीं देखना, आपको क्या देखना है, पिच रिपोर्ट। 50 ओवर में T20 में नहीं पिच रिपोर्ट देखने चले जाना, देख लो ठीक रहेगा, आइडिया हो जाएगा, लेकिन उसका कोई काम नहीं है T20 में पिच रिपोर्ट का। 40 ओवर तक पिच खड़ी रहती है। हाँ, शर्त ये है कि उसकी भी कंडीशन है, स्टेडियम आपके इलाके का हो। क्या अब सुनते जाना, अब कान खोल लेना, स्टेडियम जहाँ पे आप रहते हो वहाँ मैच हो तो सबसे पहले तो उस दिन बाहर निकलो घर से, आप एज ए फंटर, ठीक है, एज ए फंटर हवा चेक करो। मैच शुरू होने से 1 घंटा पहले हवा है किस रुख की है, कितनी तेज़ है, समझ रहे हो ना, कितनी तेज़ है। पूरी नेचर को ग्राउंड के इर्द गिर्द को पढ़ लो, इंटरनेट का यूज़ करो या कुछ भी यूज़ करो, अपने दिमाग का, नेचर का नॉलेज कैसे पढ़ते हैं नेचर को, उस स्टेडियम के इर्द गिर्द का सारा एटमॉस्फेयर आपने नोटिस कर लिया। अब होगा क्या, मज़े की बात बता रहा हूँ, पिच से थोड़ा सा ऊपर के लेवल की बात, हवा का रुख स्टेडियम में किस साइड पर, हवा चल रही है कि नहीं चल रही है। नहीं चल रही है तो बैट्समैन को ज़्यादा शक्ति लगानी पड़ेगी छक्का मारने के लिए, ठीक है। उल्टी हवा चल रही है जिस रुख में बैट्समैन खड़ा है, तो अगर वो हवा के उल्टा सिक्सर मारेगा तो बॉल हवा में खड़ी हो जाएगी और सीधी प्लेयर के हाथ में कैच आउट हो जाएगा। लेकिन वही प्लेयर अगर हवा के रुख के अंदर शॉट खेल रहा है तो जो बाउंड्री के पास गिरना है चौका, वो छक्का जाएगा, हो सकता है काफ़ी दूर चला जाए। तो ये प्लेइंग कंडीशंस एंड डायमेंशंस को किसी का बाप भी चाहे तो नहीं बदल सकता, क्योंकि नेचर से खिलवाड़, भूमि से खिलवाड़ जिसने किया उसकी ऐसी की तैसी हो गई, वो हो ही नहीं सकता। नेचर के अगेंस्ट आप जा ही नहीं सकते। तो मैं आप लोगों को क्या समझाया, पहली चीज़ पिच रिपोर्ट, पिच पे भी वापस आऊँगा, वो देखने का है, टॉस नहीं देखने का, वो दिखाया भी नहीं जाता जो तुम देखते हो। कैसी बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें, जो चीज़ दिखाई नहीं जाती वो तुम लोग देखने पहुँचे होते हो। पिच रिपोर्ट देखो 1 घंटा पहले, पढ़ो मत, देखो, ट्विटर पे जाओ, पिच की तस्वीरें देखो। हाँ, अब मैं इधर आ जाता हूँ, हवा का खेल समझा दिया, ठीक है। अगर हवा नहीं चल रहा तो जो शक्ति ज़्यादा लगेगी, हवा के रुख में बॉल जाएगी तो सिक्सर लंबा जाएगा, हवा के उलट अगर मारेगा तो बॉल हवा में खड़ा हो जाएगा। मतलब कि इधर हम सिक्सेस की, छक्कों की फैंसी नोट कर सकते हैं, सेशन नोट कर सकते हैं। आता है ना कि इस मैच में 12 छक्के आएंगे, 16 छक्के आएंगे, 10 छक्के आएंगे, 8 छक्के आएंगे, यस या नो का ऑप्शन।
मारो वहाँ पे, फिर हवा के रुख पे रख के बैठ। एडवांटेज, इसको कहते हैं एज। स्पोर्ट्स की दुनिया के अंदर दिस इज कॉल्ड दी एज। ठीक है, मुंह उठा के पसंद नहीं टीमें पड़ी, आज ये खेल रहा है, नहीं खेल रहा, अच्छा 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 जीते, ये जीतेगा यार, जो मर्जी लगा ले, ऐसे नहीं खेला जा सकता। पैसा कमाना खाला जी का घर नहीं है तुम्हारा कि तुम आओगे, तुमने बचपन में क्रिकेट खेला हुआ है, तुम क्रिकेट को जानते हो, भाव की खाई लगाई आती है और तुम आगे पैसा जीत जाओगे। फट के 4 हो जाएगी, इतना डर लगेगा, रात को सो नहीं पाओगे। जुआ ऐसी चीज़ है बेटा। अब आ जाता हूँ, देखो कमेंटेटर क्या कह रहा है, घास ज़्यादा है, कितनी है घास है। हर बात कमेंटेटर की नहीं माननी है, अपने नॉलेज के साथ एक्सट्रैक्ट करना है। देखो कि क्या घास है, 1 इंच लंबा घास है, कितना लंबा घास है, घास नहीं है, डैम पिच है। ठीक है, डैम पिच के ऊपर क्या स्कोर हो सकता है। फैंसी सेशन में लंबी पकड़ सकते हो, 6 ओवर पकड़ सकते हो, 10 ओवर पकड़ सकते हो, 35 ओवर पकड़ सकते हो, 30 ओवर पकड़ सकते हो, बैट्समैन रन पकड़ सकते हो। देखो पिच में क्रैक्स हैं कि नहीं। इस पिच के ऊपर आखिरी मैच कब खेला गया था। अगर वो पिच के ऊपर रिपीटेडली मैच खेले जा रहे हैं तो फिर उसका सिनारियो चेक करो। चेक करो पिच हार्ड तो नहीं है, हार्ड है तो फिर छक्के भी जा सकते हैं। पिच मिडल लेवल पर तो नहीं, जैसे EA स्पोर्ट्स की कोई गेम लगा, क्रिकेट की गेम लगा लो, उसके अंदर पिचेस देखो जाके, हर पिच के ऊपर बैटिंग करो जाके, गेम के अंदर बता रहा हूँ, क्या इतनी बड़ी बात है, जाके सीखो कि हार्ड पिच के ऊपर कैसा छक्का लगता है, डैम के ऊपर कैसे लगता है, स्लो पे कैसे लगता है। इस तरह की कई पिचेस की कंडीशंस हैं, जाके चैट GPT से पूछो कि कितने किस्म की पिचेस क्रिकेट में बनती हैं, तो वो आपको पूरा खुलासा देगा। वो पकड़ो और पढ़ो। पैसा आसानी से तो नहीं आने वाला। तुम कहते हो घर पे बैठ के बटन दबाएंगे पैसा घर में जेब में आ जाएगा, घंटा नहीं आ सकता। जिनको तुम गालियाँ निकालते हो ना, बेटा ये जितनी को मेहनत कर कर ऊपर आए, मेरा तुम्हारी तो ज़िंदगी गुजर जाए तुम इतनी मेहनत ना कर पाओ। मैं बड़ी बातें नहीं करता, किसी को भी उठा लो जो फेमस है और अमीर है, उसकी लाइफ हिस्ट्री निकालो बेटा, नाक की लकीरें किस्मत ने निकलवाई हैं फिर जाके पैसा आया है। अभी मैं कल एक बंदे की मैं हिस्ट्री पढ़ा था, उसकी हिस्ट्री देख के मैं हैरान हो गया। मैं कही यार इतनी मेहनत तो हो ही नहीं सकती है, पॉसिबल ही नहीं, लेकिन वो किया, आज पूरी दुनिया उसका नाम ले रही है। खैर, अब यहाँ पर हमें क्या देखना था, क्या वो भाई बताएंगे इंडिया जीतेगा कि इंग्लैंड जीतेगा, इधर तो कुछ और ही खुल गया। अब मैंने जो खोला वो 2027 के वर्ल्ड कप का आपको पूरा बता रहा हूँ कि रोड मैप है। अगर ये रोड मैप आपके पास नहीं है तो आप फारिग हैं। अब मैं आ जाता हूँ न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश के ऊपर। जिम्बाब्वे बांग्लादेश में अगर आपने देखा, पहली पिच के ऊपर 141 चेज नहीं हो रहा भाईजान, दूसरी के ऊपर जिम्बाब्वे एकदम गिरा, 247 किया, उधर भी क्या क्रैक पिच में थे। क्या थे? क्रैक्ड पिच। क्रैक्ड पिच के ऊपर जब 50 ओवर हो जाएंगे उसके बाद वो क्रैक 25 ओवर के बाद वो क्रैक खुलना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये भी मैटर करता है बॉल के ऊपर शाइन कितनी है, कवर्स कितने घंटे पहले उतार दिए गए थे, या टॉस से कुछ देर पहले कवर्स अगर उतरे हैं तो पिच में नमी टैक्ट रहेगी, पिच के अंदर घास के अंदर फंसी रहेगी, जिसके अंदर फर्स्ट पहले 6 ओवरों के अंदर बॉलर को सीम मिल सकता है बॉल की शाइन की वजह से। अगर 35 ओवर बाद या एम्पायर गेंद बदल रहा है तो बदलने के बाद क्या हो सकता है, ये चीज़ें ODI क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट के अंदर ही देखनी है। T20 में ये फॉर्मूला नहीं काम करेगा, पैसे हारोगे, फ़ायदा कोई नहीं है। अब बता दिया कि जिम्बाब्वे का और बांग्लादेश का। अब आखिरी जो थर्ड वनडे था उसके अंदर पिच क्या बनाई गई कि जिम्बाब्वे से खेला ही नहीं गया और बांग्लादेश क्यों, क्योंकि वो पिच सेकंड हाफ में बहुत बेहतर हो जानी थी। तो मैंने वहाँ पर 5 एंट्री मारी सेशन के अंदर। सेकंड विकेट के रन 62 यस किए, ठीक है, थर्ड विकेट के रन 100 यस किए, फोर्थ विकेट के रन हमने 140 यस किए, फिर हम वापस आए, हमने कहा डबल यस करेंगे, तीसरी विकेट के रन 100, फिर 180 यस जिम्बाब्वे के रन और 200 नॉट।
टोटल 199 बना, 1 रन से डब्बा अंदर। टोटल 7 सेशन सिर्फ पिच कंडीशंस के ऊपर बुकी को मार दिए। लो पकड़ लो। अब आ जाता हूँ वेस्ट इंडीज़ की तरफ और न्यूजीलैंड की तरफ। पहला मैच न्यूजीलैंड बड़ा अच्छा खेल रहा, खेलते खेलते याद रखें कि आपको पता नहीं था लेकिन मुझे पता था टेम्परेचर का। टेम्परेचर था 28 डिग्री सेंटीग्रेड गयाना, और वहाँ पर अगर टेम्परेचर कूल होता, जो कि डैरन गंगा ने जैसे ही बोला कूल, मैं कहा ओहो, मतलब टेम्परेचर विल ड्रॉप, ह्यूमिडिटी हब्स वहाँ पर है, टेम्परेचर ड्रॉप होगा कैलकुलेटेड बाय ह्यूमिडिटी, ड्यू गिरेगा ही गिरेगा। हमने 2 एंट्री खाया, 40 पैसे 60 पैसे न्यूजीलैंड को, और वेस्ट इंडीज जीत गया। कल का मैच आप सब ने किया होगा, कल क्या हुआ। अब मैं तो आपको पूरा बता रहा हूँ साथ साथ कि किस किस मैच में कौन कौन सी पिच थी और क्या क्या हो रहा था। कल की पिच थी क्रैक्ड, ठीक है, और क्रैक्ड पिच के ऊपर बॉल बहुत स्पिन होता है, और जो कि न्यूजीलैंड के चूतिया स्पिनर्स ने भी इतनी इतनी बॉल स्पिन की, लेकिन वेस्ट इंडीज एकदम 80 पे 1-2 आउट के सीधा 138 पे ऑल आउट हो जाता है। यही स्कोर अगर 190-200 होता तो न्यूजीलैंड के लिए भी मुश्किल हो जाता। क्यों? 5 विकेट न्यूजीलैंड के जा चुके हैं और 5 विकेटों से ही न्यूजीलैंड जीता है। तो यही 40-50 स्कोर ज़्यादा होता तो कहानी पिच के साथ चली जाती, वेस्ट इंडीज़ के साथ चली जाती। तो माफिया ने क्या स्क्रिप्ट बनवाया कि लो टोटल पे वेस्ट इंडीज़ आउट करवा कर उसको दिन ही दिन में चेस करवा दिया। वजह क्या थी? क्योंकि रात को अब ड्यू नहीं पड़नी थी, वेदर कूल डाउन नहीं हो रहा था, 29 डिग्री गयाना का टेम्परेचर था। मैं आप लोगों को ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि भाईजान मैंने एक दिन इस दुनिया से छू मंतर हो जाना है, होना आपने भी है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जब तक ये गंदा है पर धंधा है मैं हूँ, और मेरी मरने के बाद भी अगर कोई ये वीडियो देखेगा तो कम से कम वो नुकसान से बच जाएगा, क्योंकि मुझे तो ऊपर वाले ने बनाया इसी काम के लिए था। ये तो बात मुझे अब समझ आ चुकी है। तो इस काम के अंदर अगर आपको कुछ समझा रहा हूँ तो ये कोई नहीं समझाएगा। प्लेइंग कंडीशंस पहली दफ़ा एक्सरे करके आपको दे दिया मैंने, तीनों अभी वनडे सीरीज। अब यही आपने आगे लेके चलना। अभी इंडिया इंग्लैंड शुरू हो रहा है, पिच रिपोर्ट की अंदर घुस जाओ, ठीक, देखो कमेंटेटर ड्यू का तो नहीं जा रहा, कहीं ड्यू 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 तो नहीं हर बाजार में चल रहा। अब ऐसी बात बताने वाला हूँ कि हैरान हो जाओगे। जब भी कोई पैटर्न, जैसे ड्यू पड़ेगा ड्यू पड़ेगा ड्यू पड़ेगा मार्केट में सुनाई दे रहा है, जब भी कोई पैटर्न लीक हो जाता है वो पैटर्न उसके बाद काम नहीं करता, वो कोड फारिग हो जाता है, वो कोड दोबारा काम नहीं करेगा आपका। क्यों? मार्केट अब करने लग गया, अब कोई फ़ायदा नहीं उसका। लेकिन ये जो कोड मैंने आपको दी है ये तो नेचर का कोड है भैया। नेचर से कौन पंगा ले सका आज तक? ना सुनामी आई लोग किधर गए, अर्थक्वेक आता है लोग किधर जाते हैं, आंधी आती है, टोर्नेडो आते हैं, क्या क्या नहीं होता। नेचर से पंगे आप नहीं ले सकते, ये याद रखें। गेंद गीला तो नहीं, गेंद सॉफ्ट तो नहीं हो गया, ये सब कुछ गेंद कलर तो नहीं खो रहा, फिर उस मिट्टी का सॉइल और घास की कंडीशन, ग्राउंड की कंडीशन है ऐसी है। मतलब कहने का ये है कि ओडीआई क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट के अंदर जितनी ग्राउंड के अंदर की इन्फॉर्मेशन और उसके इर्द गिर्द की हवा की इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकें तो यू कैन बी ए प्रॉफिटेबल फंटर। समझ आ गई मेरी बात की? तो अब ये सवाल रहता ही नहीं है, ना मुझे पता है कि इंडिया जीतेगा कि इंग्लैंड जीतेगा, ये तो आज की प्लेइंग कंडीशंस बताएंगी, ठीक है। किधर की प्लेइंग कंडीशंस बताएंगी? बर्मिंघम की, 2 नंबर तरीन धरती अगर इंग्लैंड के अंदर कहीं है क्रिकेट के अंदर तो वो बर्मिंघम है, ये याद रखिएगा। बर्मिंघम का कोई भी मैच आप उठा कर निकाल लें, T20 ब्लास्ट हो, इंटरनेशनल क्रिकेट यहाँ पे हुई हो, दी 100 हो, 2 नंबर धरती, एक्सट्रीम 2 नंबर धरती, एक टीम के ऊपर पूरा बिठाया जाएगा इस ग्राउंड में, फिर उसकी ऐसी की तैसी।
ये है बर्मिंघम, काले चोरों की दुनिया। ये वैसे भी बर्मिंघम उस दौर में, पुराने दौरों में भी सारा ब्लैक माफिया के नाम से ही जाना जाता है। इधर के घोड़ों की रेसें, इधर की बैटिंग्स की कहानियाँ ही कुछ और हैं। ये भी टॉपिक्स है एक्सप्लोर करने के। चैट जीपीटी जैसी चीज़ें, अगर गूगल जैसी चीज़ें आपके पास हैं, 1 सेकंड में जो इन्फॉर्मेशन चाहिए बाहर आती है। अगर आप लोगों को नहीं यूज़ करना आता तो मुझे बताएं कमेंट्स के अंदर, मैं आपको सिखा दूंगा कि कौन कौन से सवाल पूछने जाके एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, मैच से पहले। तो वो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा, उसमें क्या टेंशन है। आपको उसी वक्त बना के टाइप करके इधर ही स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, हिंदी में कैसे लिखना है, और क्या क्या सवाल पूछना है। सवाल की भी तो क्लास होगी ना, तभी तो जवाब आला आएगा। अगर घटिया सवाल पूछोगे तो जवाब नहीं आएगा। अगर कोई समझदार होगा वो मुंह भी नहीं लगाएगा। प्लेइंग कंडीशंस सर पैर हैं। लेकिन अब आखिरी चीज़ समझाता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि प्लेइंग कंडीशंस अगर तुम्हें पता लग गई हैं तो तुम मैच जीत जाओगे। हाँ, प्लेइंग कंडीशंस अगर तुम्हें पता लग गई हैं तो तुम निंजा कमांडो का काम ज़रूर कर सकते हो। एकदम घुसे, एंट्री की, पैसा जीता, बाहर निकाला, टाटा बाय बाय गुड नाइट, सब कुछ। अब यहाँ पर क्या चल रहा होगा, इस स्टेडियम में इतनी टीम इतने जो मैच जीती है। बाकी मैं बता रहा हूँ टेलीग्राम और यूट्यूब पे, फेसबुक पे क्या चल रहा होगा, इंस्टाग्राम पे, ये टीम इतने मैच खेली है इस ग्राउंड में, ये टीम इतनी दफ़ा चेज़ हुआ है, इतनी दफ़ा टीम बैटिंग फर्स्ट जीती है, ये हुआ, ये यार ये क्या चुतियापा, ये कौन देखता है। मार्केट लोड और मार्केट वॉल्यूम। अच्छा, मज़े की बात बताता हूँ, मार्केट लोड का तो सबको पता था, मार्केट वॉल्यूम की कभी किसी ने बात नहीं की थी। और करते भी कैसे। मार्केट वॉल्यूम तो शुरू ही अब हुआ, कब हुआ, 2023 के वर्ल्ड कप में, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान। ये वो मैचेस थे, यूएसए, इंडिया T20 वर्ल्ड कप, यूएसए, ये वो मोमेंट्स थे। अब यूएसए की, ये बड़ी मज़े की बात बता रहा हूँ, यूएसए की धरती देख लें आप, T20 के अंदर, धलास के अंदर 180, 200, 220, और दूसरी तरफ लॉस एंजलिस, वो पोमोना ग्राउंड है, क्या नाम है उसका, उधर क्या स्कोर हो रहे हैं, उधर 120, 144, 100, मतलब छोटे छोटे स्कोर, और वो भी चेज कई दफ़ा नहीं हो रहे। तो ये है प्लेइंग कंडीशंस मेरी जान, कि हाई एल्टीट्यूड के ऊपर कौन सी टीम ज़्यादा देर टिकी रह सकती है, लो एल्टीट्यूड के ऊपर कौन सी टीम टिकी रह सकती है। गर्मी, सूरज बरस रहा है, कौन खड़ा रह सकता है। वेदर कंडीशंस भी बड़ी, मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ कि ये भी मैटर करती हैं कि अगर एक टीम फुल ठंड से उठकर आ रही है और उसको एकदम फुल गर्मी में आके खेलना है तो फट के 4 हो जाएगी प्लेयरों की, आसान काम नहीं है। 100 ओवर की क्रिकेट में ग्राउंड में 8 घंटे खड़े होना, या फिर 5 दिन टेस्ट मैच के अंदर घुसे, कमांडो की तरह एंट्री की, एग्जिट लिया, पूरा मैच कोई नहीं जीत सकता, पूरा मैच कोई नहीं जीत सकता। हाँ, भाव 50 में खाया, 90 गया, एंट्री ख़त्म कर दी, रिस्क फ्री होकर सिर्फ प्रॉफिट रख के बैठ गए, ये पॉसिबिलिटी होती है। आखिरी बात जाते जाते समझा देता हूँ अगर अभी भी नहीं समझ आए। ये स्टॉक मार्केट के ट्रेडर्स, क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडर्स और फॉरेक्स के ट्रेडर्स, ये 2400 घंटे काम करते हैं, इनका मार्केट नहीं बंद होता। ठीक है, अब ऐसा टाइम आ चुका है कि ये मार्केट आप जब मर्जी आप बैठ कर सके जाके। इनके जो ट्रेडर्स होते हैं ना, जैसे हम फंटर्स कहलाते हैं, ये ट्रेडर्स कहलाते हैं। ये 10 ट्रेड्स अगर लेते हैं ना, ये क्या कहते हैं ज़रा सुनो, ये टॉप के ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ, जिनके 50 साल हो गए हैं ट्रेडिंग में, 30 साल हो गए हैं। ये नहीं जो तुम लोगों को गाड़ियाँ शाड़ियाँ दिखा रहे हैं, इनकी बात नहीं कर रहा मैं। जिनके सर के बाल चले गए हैं, आंखें जो हैं वो दिखता नहीं, अब उन ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ मैं। वो कहते हैं कि तुम लेते हो 10 ट्रेड, कितने, 10 ट्रेड, हम लेते हैं 10 बेटें। एक तरफ 10 ट्रेड, एक तरफ 10 बेटें। ट्रेडर क्या बोल रहा है स्टॉक मार्केट का या क्रिप्टो का या फॉरेक्स का, वो कह रहा है कि भाईजान मैं 10 ट्रेड लेता हूँ तो मेरे 6 फेल जाते हैं ही जाते हैं। क्या बात सुनने, मैं इसलिए कहता हूँ ना कि इधर तो हम जुआरी बने हुए हैं, हमें तो जुआ खेलने की तमीज़ नहीं भाई। 5-6 ट्रेड फेल जाते ही जाते हैं। हो सकता है, कईयों ने कहा कि हो सकता है इससे भी ज़्यादा चले जाएं, 8 चले जाएं,
कहते हमें उसकी परवाह नहीं है कि वो 8 गए, हमें उसकी परवाह है कि वो 2 जो जीते, क्या वो मोटा पैसा बना कि नहीं बना। इतना को पैसा बना कि वो बाकी के जो 6 लॉस ट्रेड थे उनको काट कर आगे प्रॉफिट में गिरा कि नहीं गिरा। वो 2-3 ट्रेड क्या ऐसे मिले, अगर मिले तो आप माँ की आंख, तुम मिलियन डॉलर बिलियन डॉलर मैन बन सकते हो। मैं यार 3, सिर्फ 10 में से 3 ट्रेड अगर तुम्हारे राइट जा रहे हैं, इतना पैसा उन 3 ट्रेडों में तुमने बनाया है कि पिछले तुम्हारे 60 ट्रेडों का लॉस और आने वाले सबका वो प्रॉफिट ऊपर रख दे, तब आपकी ज़िंदगी ऐसी हो जाएगी जैसे एक राजा की ज़िंदगी। 10 में 10 नहीं जीता वो, 10 में 7 भी नहीं जीता, वो जीता है सिर्फ 3, 4 या 2 ट्रेड। अब यहाँ पर आ जाता हूँ, दूसरी तरफ हमारे पास है 10 बेट्स। हम अब ट्रेडर को साइड पर कर देते हैं, अब हम अपने ऊपर आ जाते हैं। हमारा क्या है, 5 में 5, 10 में 10, टेलीग्राम पे आम भाषा है, ठीक है। इतने में इतने राइड दे दिए, इतने में इतने आईपीएल में विन दे दिए, ये कर दिया वो कर दिया। कोई ये थोड़ी उसमें था कि यार एक टीम 60 पैसे खुली तो सीधी जीत गई। क्या घंटा भाव ही नहीं आया। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात कर रहा हूँ। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होती है कि आपने 1 रुपया लगाया तो आपने 1 रुपया कमाया, या 1 रुपये के साथ आपने 10 रुपये कमाए। अब 10 बेट्स के अंदर आप हार जाते हैं 5 से 6 मैच, लेकिन क्या बाकी के 3 मैचों में या 4 मैचों के अंदर आपने इतना मोटा प्रॉफिट कमाया कि आपके पिछले 6 मैचों की हार को वो कवर करे और आपको आगे प्रॉफिट में लाके खड़ा कर दे। इसको कहते हैं बैटिंग बोल लो, ट्रेडिंग बोल लो, या जो मर्जी बोल लो। किसी माई के लाल में दम नहीं है इस दुनिया में। बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड जिनके पास तुम जमा करवाते हो उनमें भी नहीं कि वो हर ट्रेड जीत सके। तो यहाँ पर टेलीग्राम पे क्या चीखा जाता है, 100% आज हारेंगे नहीं, जीत आपकी हार हमारी। अपने ही लोगों में पैसा बांटो, उन्हीं की वीडियो बनाओ, वही पोस्ट करो, लोगों को रोने दो, उनको तमाशा दिखाओ लालच देके। ये जब तक चलता रहेगा, जब तक आप लोग टेलीग्राम के टिप्परों की टिप के ऊपर पैसे लगाते रहोगे, अपनी स्टडी खुद से नहीं करोगे, तो बेटा कब तक किसी का कंधा पकड़ के चलोगे। और कंधा पे तो किसी के बंदूक नहीं रखते हैं, क्योंकि ज़रा सा कंधा हिला, बंदूक की गोली भी कहीं और जाके लगेगी और अगली गोली तुम्हारे माथे में होगी। ये क्रिकेट बैटिंग है, इसमें 3 घंटे का टाइम है, 8 घंटे या जो भी है, घुसना बाहर निकलना काम है 3 घंटे से पहले। अगर 3 घंटे पूरे बैठे रहे तो हार 90% निश्चित है तुम्हारी। मुझे इजाज़त दो, इससे ज़्यादा नहीं मैं समझा पाऊँगा। अब कौन जीतेगा ये खुद सोचना। खुदा हाफिज़।